आप सभी भैया बहनों को राधे राधे वंदे मातरम। आप सभी का शिवम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज हम देखेंगे बहुपदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड और सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड व बहुपदों का मध्य पद तोड़कर गुणनखंड। यानी कि बहुपदों का जो गुणनखंड है वो तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला है उभयनिष्ठ गुणनखंड, दूसरा है सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड और तीसरा व अंतिम है बहुपदों की मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड प्राप्त करना। ये दोस्तों 10वीं क्लास में 2 से 3 नंबर का अक्सर हर वर्ष पूछे जाते हैं वार्षिक एग्जाम में ये प्रश्न। तो पहले हम देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि से उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, 12x प्लस 4x के घात 2 का गुणनखंड कीजिए। इसका अब ये तो प्रश्न में नहीं बोलेगा कि आप उभयनिष्ठ गुणनखंड कीजिए या मध्य पद तोड़कर कीजिए या सर्वसमीकाओं के उपयोग से कीजिए। तो आपको क्वेश्चन देख के पहचान जाना है, 2 पद के रूप में, 2 पद में है, मतलब इसमें हम तो मध्य पद तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि मध्य पद है ही नहीं, इसमें तो प्रथम पद है, एक अंतिम पद है। और सर्वसमीकाओं के उपयोग से कर सकते हो अगर आपको सूत्र याद है और उस सूत्र में ये जो 2 पद दिया वो फिर बैठता है तब। अब नहीं बैठता है तो आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ उपयोग करना है। तो उभयनिष्ठ के लिए क्या करना है, देखो उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ यानी कि जो राशि दोनों पद में हो, है ना, उसको क्या करना है, आपको बाहर निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो अब हम हल में लिखेंगे 12x प्लस 4x के घात 2 बराबर। अब देखो इन दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ है, देखो 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 चौक 12, 4 के पहाड़ा में भी आता है, 4 तिया 12, ठीक है। 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 6 का 12, है ना, 2 6 का 12। फिर 6 को फिर तोड़ेंगे, 2 तिया 6, यानी कि ये 12 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 2 2 बार आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा ना। ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम 12 को कितने गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं ऐसा। तो फिर हम इसी को लिखेंगे ना, 2 दूनी 4 गुना 3, इसलिए 4 तिया 12। 4 तिया 12 हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अगला पद में यहाँ पे अपने पास क्या है, 4 है, अगले पद में 4 है। तो हमें जो दोनों पद में वही उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 4 है, ठीक है। अब इसमें 4 नहीं, लेकिन 4 के पहाड़ा में 3 बार में 12 आता है, 4 तिया 12, इसीलिए यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 आपको क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ निकल जाएंगे। एक से भी है, देखो मिनिमम में देखना ना, और उभयनिष्ठ निकालने के लिए अक्सर आप मिनिमम पद को ही देखना। अब जैसे यहाँ x है, यहाँ x यूज़ कर, तो हम x यूज़ कर को नहीं देखेंगे, हम छोटे पद को देखेंगे, किसको, x को देखेंगे, क्योंकि x जो x के घात 2 से कम है ना, तो हम x को देखते हैं। x इसमें है तो x तो इसमें 2 है, तो इसमें से 1 निकलेगा तो 1 बच जाएगा, तो वो चीज़ निकाल लेते हैं। 4 निकलेगा दोनों से और 1 से निकलेगा दोनों से, तो निकाल लिया हमने 4x, निकाल दिए 4x। कोष्टक लगा के अंदर जो जो बचा है उसको लिखते हैं। अब देखो यहाँ से 4 निकल गया तो क्या बच गया, अब 4 के पहाड़ा पढ़ो, 4 के पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 12 आता है, 4 तिया 12, तो अंदर में क्या बच गया, 3 बच गया, 1 से भी बाहर है, 1 से भी बाहर है। प्लस का क्या लिख लिए, प्लस। अब यहाँ पे देखो 4 है और 1 के घात 2 है, तो हमने तो कोष्टक के बाहर 4x लिख दिए हैं, तो सिर्फ 1 बच जाएगा, ये हो गया x, बस हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है आपका AB प्लस AC प्लस ए स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो हमने हल में ले लिए हैं AB प्लस AC प्लस ए स्क्वायर बराबर। अब देखो तीनों में क्या चीज़ उभयनिष्ठ है, तो सबसे छोटा तो इसमें क्या है, A है, ठीक है, इसमें भी A है और इसमें A बस है, A स्क्वायर है, 2 है, तो देखो इसमें से एक A निकलेगा, इसमें से भी एक A निकलेगा, इसमें से भी एक A निकल जाएगा। तो एक A निकल जाएगा इसमें से, तो एक A बचेगा क्योंकि 2 A है ना, A की घात 2 यानी कि 2 है A, तो एक ही बचेगा, ही निकल जाएगा। तो यहाँ से A निकलेगा, B बचेगा, यहाँ से A निकलेगा, C बचेगा और यहाँ से A निकलेगा तो A ही बचेगा। अब जो तीनों पद में उसको एक बार लिख लेते हैं बाहर, लिख लिए, कोष्टक लगा दिए। अब A को हमने बाहर लिख लिए तो अंदर क्या बच गया, B, इसलिए भी यहाँ भी A निकल गया तो C बचा है, तो हो गया C। चिन्ह के साथ लिखना ना, इसके सामने जो चिन्ह वो लिखना, प्लस C प्लस। अब एक A निकल गया है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एक A बचेगा, ठीक, बस हो गया। अब जमा के लिख देना है अल्फ़ाबेट, यानी कि हम A से Z तक जो अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ते हैं उसमें कौन पहले आता है उसके हिसाब से A पहले आता है तो A को पहले, फिर B आता है, फिर C आता है, इसलिए A प्लस B प्लस C, बस हो गया। अब हम देखते हैं सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड। सर्वसमीका यानी कि हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों को सर्वसमीकाओं का सूत्र बता दिया था। तो सर्वसमीका में बहुत सारा सूत्र है, तो उन सूत्रों के उपयोग से ही हम, उन सर्वसमीकाओं के उपयोग से
हम गुणनखंड भी करेंगे। ये है आपका सर्वसमीका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, मैं इसका पिक भी सेंड कर दिया हूँ। अब हम इन सर्वसमीकाओं को उपयोग करके हम हल करेंगे। इसमें से हम एक दो देख लेते हैं। जैसे है हमारे पास पहला सर्वसमीका है a प्लस बी पूरे के घात 2, तो इसके बराबर होता है a के घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात 2। ठीक, इधर ध्यान मत दो, अभी इतना काम है इतना। अब उसके बाद आते हैं a माइनस बी के घात 2 पूरे के घात 2, तो ये माइनस वाले का सूत्र सिर्फ जो यहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के घात 2। एक सूत्र है आपका a प्लस बी पूरे के घात 2 प्लस a माइनस बी पूरे के घात 2, तो इसके बराबर होता है 2 a के घात 2 माइनस a के घात 2 प्लस b के घात 2। ठीक, एक सर्वसमीका आपको उपयोग करना ये वाला, a के घात 2 माइनस b के घात 2, तो इसके बराबर होता है a प्लस बी कोष्टक a माइनस b। ये भी सूत्र उपयोग आपको करना है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें है पहले सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड करना है, तो उसमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्वेश्चन नंबर है आपका x स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घात में 2 होता है ना, तो x के घात 2 माइनस 4 का गुणनखंड कीजिए। x के घात 2 माइनस 4 का गुणनखंड कीजिए। तो x के घात 2 माइनस 4 में आप देखना कि इसको हम, इसमें 2 ही पद है तो 2 ही पद वाला सूत्र बनाएंगे। तो x के घात 2 माइनस हम 4 को किसके घात में लिख सकते हैं, 2 के घात में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो है 2 की पहाड़ा को 2 बार पढ़ने पर आता है, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, यानी कि 2 को 2 बार गुना करते हैं तब 4 आता है, इसलिए हमने 2 के घात में 2 लिख दिए। ठीक, 4 की जगह 2 के घात 2 लिख लिए। अब हम अभी सर्वसमीका देखे हैं, नीचे तरफ उस सूत्र में देखे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अभी देखिए ना, तो हम इसके जगह, जैसे इसको a मान लो, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a की जगह x है, b की जगह आपका 2 है, तो बस इस सूत्र में आपको रखना है मान ये, कि चूंकि मतलब जो पहले से हमें ज्ञात है। तो यहाँ देख लो a प्लस बी है, इसके बराबर ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने पास क्या है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे a की जगह x लिखेंगे और b की जगह 2 लिखेंगे। तो यहाँ लिखो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो इस सूत्र का मान हम यहाँ रखेंगे। तो a की जगह आप क्या रखोगे, x रखोगे, b की जगह आप 2 रखोगे, तो a प्लस बी तो x प्लस 2। सेम प्रोसेस, a की जगह आप x रखोगे और b माइनस, फिर b की जगह आप 2 रखोगे, तो ये होगा x माइनस 2। ठीक, एक बार प्लस के रूप में लिखना है और एक बार माइनस के रूप में लिखना है। ठीक, और इसी को आप उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाओगे। उभयनिष्ठ, तो देखो इसमें उभयनिष्ठ, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। ठीक है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, तो हम इसको उभयनिष्ठ से नहीं बना सकते। उभयनिष्ठ का अगला उदाहरण है आपका x के घात 2 प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड कीजिए। तो x के घात 2 प्लस 6x प्लस 9 को हम a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये भी सर्वसमीका है एक। तो उसके लिए लिखेंगे हम, कैसा लिख सकते हैं, देखो इसमें से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, जैसे यहाँ ए स्क्वायर प्लस, अब हमें यहाँ लाना है 2ab के रूप में लाना है, 2ab के रूप में लाना है। तो देखो यहाँ 6x को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x में हमें पहले 2 लाना है ना, सामने में 2 लिखना है। तो 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और x है इसलिए एक बार x लिख दिए। ठीक, प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 के घात 2। अब हम देखो ए स्क्वायर प्लस 2a तो आपका x है ना, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया है, इस सूत्र से रिलेट करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो पहले में है उसको a माने हैं, a है ही, तो ये होगा a स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ x स्क्वायर है पहले में है ना, तो वो a है, इसे रिलेट करना, a है इसकी जगह में। ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया आपके पास, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a x है, और b आपको किसको मानना है, 3 को मानना है। फिर इसी b का स्क्वायर है अगले पद में, जैसे ये, तो हमने 3 को भी माने हैं, तो ये b का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक, उस सूत्र के रूप में लिख लिए हैं। अब देखो हम इस पूरे को इस सूत्र के रूप में लिख लिए हैं, तो ये पूरा सूत्र किसके बराबर है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद की राशि का स्क्वायर है। तो प्रथम पद x है, स्क्वायर को नहीं लेना ना अभी, x है, और इसका अंतिम पद 3 है, तो उसको लिखना x प्लस 3 और पूरे के घात 2। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम यहाँ माइनस लगाते, माइनस वाला सूत्र भी देखिए उस सर्वसमीका में। ठीक, फिर अब x प्लस 3 के घात 2 है, तो यानी कि 2 बार गुना करना है इसे, x प्लस 3 गुना x प्लस 3। आया समझ। इसी प्रकार है आपका